एलियन सर एवं सभी बैंकर्स का कार्य को मैं स्वागत करता हूँ पशुपालन विभाग की ओर से। मैं आज पहले तो सभी ब्रांचेस को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि एनएलएम के इतने सारे प्रकरण बैंकों के थ्रू भी आए, कुछ अनुभवों को प्रचार से आए और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वाला जिला बना उज्जैन। तो मुझे हमारे डिप्टी डायरेक्टर के रिटायरमेंट में पता चला, हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि सर्वाधिक ऑनलाइन एप्लीकेशन हुए। उसमें बैंकों ने भी कई सारे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके भेजा जो एलिजिबल थे एनएलएम में, और हमारे यहाँ 22 केसेस सक्सेसफुली सर एनएलएम में स्थापित हुए हैं। इसके लिए कलेक्टर साहब ने भी जो आखिरी समीक्षा बैठक करी थी उसमें काफ़ी बड़ाई करी विभाग की कि अदर स्कीम्स को बहुत इजीली हो जाती है। एनएलएम को करना एक बड़ा टास्क है क्योंकि ये बहुत ही सघन स्कीम है जिसमें लैंड होना अनिवार्य है, हितग्राही उतनी बकरियाँ रखना चाहे, बड़ा शेड बनाए और बैंक भी उसको करे, फिर वो उसको सस्टेनेबली करे। तो इस तरह के प्रकरण में वडनगर सर्वाधिक केसेस करने वाला ब्लॉक बना है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो पशुपालन केसी के लिए जैसे सर ने बताया, लास्ट ईयर हमने 1000 का टारगेट अचीव किया। उसमें सभी बैंकर्स का सपोर्ट रहा कि हमारे एप्लीकेशन इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और इजीली हमें लिस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं एफडीजीबी को। तो ऐसा मैं सभी ब्रांचेस से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर लिस्ट डाल दें जो आपके बेनिफिशरी हैं जो केसीसी वाले, तो हम उनको भी फिर से एप्लीकेशन करके और उनको आपके अप्लाई कर देंगे। तो अभी जो लिमिट पड़ी है आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड की 5 लाख, तो उसमें पशुपालन का भी अपन 2 लाख तक डिस्बर्स कर सकते हैं। 19,800 भैंस पे और 16,500 गाय पे पर गाय पे, तो अपन 10 भैंस 10 गाय तक आप कर सकते हैं। तो हम टारगेट के हिसाब से जैसे सर ने 31 जुलाई तक पूरा करना है, तो हम सर्वाधिक एप्लीकेशन आपको इसी इनिशियल 4 महीनों में अप्लाई करने के लिए भेजेंगे, तो कृपया करके एक्सेप्ट करें। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष जो रुचि है वो डेयरी सेक्टर में है। 15,000 करोड़ रुपए का एनडीडीबी के थ्रू डेयरी के लिए अनुमत हुआ है। तो जो सांची डेयरी को बढ़ावा देना है, तो डेयरी को बढ़ावा देने के लिए पशुओं का क्रय बहुत जरूरी है जो दुधारू पशु हैं। तो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के घटक के रूप में अभी एक नई स्कीम आई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना। इसके लिए आपके पास कई सारे बेनिफिशियरीज आएंगे। तो आप लोग ये मत बोलिएगा इस स्कीम के बारे में हमें पता नहीं है। ये एक तरह से आचार्य विद्यासागर का बड़ा रूप है, पर इस स्कीम में इस तरह का प्लानिंग किया गया है कि किसी भी बैंकर को परेशान नहीं होना पड़ेगा सर कि इस स्कीम को न तो किसी तरीके से ब्लफ किया जा सकता है कि कोई बेनिफिशियरी चाहे कि मैं पैसे ले लूँ और डेयरी स्थापित ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा एसबीआई का बहुत मैंने देखा स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, एसबीआई में बड़ा सक्सेसफुली स्कीम को इम्प्लीमेंट कराते हैं। अभी बैंक ऑफ इंडिया में भी इसी तरह से सर गलेडी के द्वारा हमारी एनएलएम की 4 स्कीम्स की गई, चारों इतनी प्रॉपरली स्थापित है। 500 बकरियाँ खरीदी गई। सर जब तक डिस्बर्स ही नहीं करते जब तक वो खरीद के नहीं लाता है। तो इन स्कीम्स को अभी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि कॉमर्शियल अगर फार्म स्टेब्लिश हो रहा है तो उसमें मैंडेटरी है कि आप सब्सिडी को होल्ड करके रखें। एनएलएम में होल्ड नहीं था, रिलीज करना था, पर जो ये स्कीम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, इसमें क्या किया गया है कि सब्सिडी को 3 साल तक बैंक को होल्ड करके रखना है। इसमें पहले जो किस्त रिलीज करेंगे आप 11 लाख की, इस स्कीम में आप क्या करेंगे, जो बेनिफिशियरी सिलेक्ट होगा इस पर मिनिमम 3.5 एकड़ जमीन हो, फिर उसको आप 11 लाख रुपए डिस्बर्स करेंगे। 11 लाख रुपए में वो शेड बना लेगा, तब वो उसके बाद सब्सिडी आ जाएगी, अप्लाई कर देंगे सब्सिडी के लिए। आप सब्सिडी आ जाएगी, आपको होल्ड करके रखना है। फिर आप उसको अगली किस्त रिलीज करेंगे 9 लाख रुपए की, जिसमें 9 पशु खरीद के लाएगा। अगले 3 महीने बाद फिर आप उसको 8 लाख रिलीज करेंगे तो 8 पशु खरीद के लाएगा। 1 लाख पर पशु पे है, जिसमें बीमा, पशु की कीमत और ट्रांसपोर्टेशन तीनों कॉस्ट आती है। बहुत सिंप्लीफाइड स्कीम है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले शेड बना लेगा तो मजबूरी में उसको पैसा होल्ड रखा हुआ है उसका, तो वो बना आप जो कहेंगे वो सब कुछ करेगा वो। बस क्या करना है, आपको ऐसे बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करना है जिनको आप 42 लाख रुपए तक फाइनेंस कर सकते हैं। उन्हीं को ही आप विभाग की तरफ भेजें। आप विभाग की तरफ भेजेंगे, हम ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन कराएंगे। MPDAH पोर्टल है, मध्य प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इन शॉर्ट में MPDAH है। इसमें इस स्कीम का पोर्टल तैयार होने वाला है। 7 दिन में ऑनलाइन एप्लीकेशन लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज इसी के लिए बैठक रखी गई मंदसौर में सर, जो डेयरी, तो डेयरी को बढ़ावा देने के लिए इसलिए किया गया कि 5 रुपये पर लीटर गवर्नमेंट ने बोनस कर दिया। और वडनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डेयरी सेक्टर में बहुत अच्छा काम होता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, हर गांव में 5 ऐसे पशुपालक हैं यहाँ पे जिनके पास 25 गाय या 25 भैंसे रख रहे हैं। मैंने एक बार लिस्ट प्रस्तुत करी थी, तो पूरे जिले में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वडनगर के ही थे जिनके पास मिनिमम एनिमल 25 भैंसे या 25 गाय। तो ये स्कीम इस तरह से बनाएगी, इसमें मिक्स्ड एनिमल नहीं रह पाएंगे। इसमें या तो भैंस खरीदें, एक ही नस्ल की 25 रहेंगी, क्योंकि नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ दूध उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा देने की स्कीम है।
इस स्कीम में जमीन होना अनिवार्य है, ट्रेनिंग होना अनिवार्य है, जैसे एनएलएम में थी। किसी भी इंस्टीट्यूट से, जैसे महू वेटनरी कॉलेज से भी कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ डेयरी की ट्रेनिंग्स होती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ से कर सकते हैं। और इस स्कीम में बैंक के द्वारा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डिफॉल्टर व्यक्ति आता है आपके पास तो बोलता है मुझे काम देने योजना लेना है, तो वो डिफॉल्टर व्यक्ति इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इस स्कीम में आप अगर बहुत बड़ा पशुपालक है आपके पास, आप उसको 8 बार इसी स्कीम का लाभ दे सकते हैं। 2 साल का गैप रखना है। 8 बार लाभ देने से मतलब जो आरजीएम स्कीम चलती थी भारत सरकार की, उसी की तरह बनाया गया है कि 8 बार अगर लेगा 25-25 तो 200 एनिमल हो जाएंगे। तो इसमें सब्सिडी 25% है जनरल ओबीसी के लिए और 33% SC/ST के लिए। तो आप जो भी बेनिफिशियरी, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपके माध्यम से, एक एक बेनिफिशियरी सिलेक्ट करके केवल अपने BMDC ग्रुप में भी नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर हम कांटेक्ट कर लेंगे, या आप मुझे भेज दें, या आप ग्रुप में भेज दें, या बेनिफिशियरी को पशुपालन विभाग में भेज दें। बस ऐसे ना भेजें कि जो पहले चलता था कि आप आवेदन करें फिर अपन देखते हैं। तो सर इससे क्या होगा, CM हेल्पलाइन का रीजन यही रहता है कि आप आवेदन तो करो फिर हम देखेंगे। तो वो अपने को नेता वाली भाषा नहीं बोलना है। अपने को जो सिलेक्टेड हो रहा है बेनिफिशियरी लगता है कि ये सिक्योरिटी रख देगा। मैं तो ये बात करता हूँ सर, जो बोलते हैं डिफॉल्टर वही होते हैं जो सिक्योरिटी नहीं रखते बैंक में। हम बोलते हैं कि आप 10 लाख का FD करो, चाहे आपकी किसी प्लॉट की रजिस्ट्री रखो, कुछ ना कुछ ऐसा सिक्योरिटी रखो जिससे हम इतनी बड़ी स्कीम को मतलब एक प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएँ, बैंकर्स के लिए भी ईजी रहे और विभाग के लिए भी। जो लोग सिक्योरिटी नहीं रखना चाह रहे हैं, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं, पशु नहीं खरीदना चाह रहे हैं, हम विभाग से भी उनका आवेदन नहीं भरना चाहते। और ऐसा ही भोपाल से निर्देश है कि सिलेक्टिव एप्लीकेशन भरने हैं, प्रत्येक बैंक को एक का टारगेट कर दें। तो अगर प्रत्येक बैंक एक एक बेनिफिशियरी सिलेक्ट करेगी जिसको आप 50 लाख तक फाइनेंस कर सकते हैं, मतलब 42 लाख की मैक्सिमम पेमेंट है इसमें, तो हमारी स्कीम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, 1 लाख का एक एनिमल है, 25 एनिमल की स्कीम है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे संकर एनिमल हो, और 11 लाख रुपये शेड के हैं, तो एक तरह से 36 लाख रुपये हो रहा है। तो देसी गाय का तो अप्लाई हो जाएगा। जो भैंसें और अदर एनिमल है जैसे एक्जोटिक एनिमल्स हैं, उनमें आप उनको मशीन्स भी परचेज करा सकते हैं। दूध निकालने की मशीन है, जो खल है, इन सब चीज़ों के पैसे मिला के एक तरह से 42 लाख रुपए की स्कीम है। और इस स्कीम के बारे में कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं। और किसी ने पहले किसी भी स्कीम में लाभ लिया हो वो भी लाभ ले सकता है। इसमें इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं कि आचार्य विद्यासागर अगर ले रखा है तो ये नहीं ले सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काम देने योजना के लिए आपके पास लोगों ने आना चालू कर दिया होगा, तो कई ब्रांचेस से तो मेरे पास भी संपर्क है। जी सर, मैं आपको नीचे 36 लाख है। 36 लाख में देसी गाय के लिए है। देसी गाय में 1 लाख रुपए की एक कॉस्ट है, जिसमें बीमा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वैसे 1 लाख में आती भी नहीं है। जो देसी गिर गाय की नस्ल है सर, वो 1.5 लाख रुपए की आती है, पर वो तुम मेहनत करेगा, एक एक करके छांटेगा। और पशु क्रय भी बाहर से करने हैं, स्टेट के बाहर से या किसी ऐसे प्रक्षेत्र से लाए जहाँ प्योर एनिमल्स की ब्रीडिंग हो रही, वो अलाउड है। वो बैंक डायरेक्टली पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं डालेगा। पशु क्रय का पैसा डायरेक्ट वेंडर के खाते में डालना है। जैसे अपन जनपद और इनके काम होते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन का भी पैसा आप उसके खाते में डाल सकते हैं, जहाँ से सीमेंट सरिया जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदो, तो 0 चांसेस हैं डिफॉल्टर बनने के। अगर डेली में एग्जीक्यूशन होगा तो मिल्क की सर वैल्यू आउटपुट इतनी ज़्यादा है कि इस देश में जितनी खेती होती है, सीरियल्स, पल्सेस, सबका अगर आप वैल्यू आउटपुट जोड़ेंगे, तो जब हमारे देश में अभी कॉमर्शियल फार्मिंग अभी ट्रेंड डेवलप हुआ है पिछले 5 साल से, अगर जब ये एक एक्सटेंसिव लेवल को होने लग जाएगा, तो आप सोचिए 7 लाख करोड़ का वैल्यू आउटपुट है टोटल पल्सेस और इनका, और दूध का इससे भी ज़्यादा है, केवल अकेले दूध का। तो हम फेल तो हो ही नहीं सकते अगर हमने रियल एग्जीक्यूशन कराते हैं, क्योंकि दूध की सर नॉर्मल आय प्रत्येक पशु पर एनिमल 10,000 रुपये पर मंथ बचते हैं, अगर वो सब कुछ बाहर से खरीद रहा है। और आप जिस किसान को सिलेक्ट करेंगे जो 50 लाख जिसको देना चाहता है, उसके पास सब कुछ घर का है, तो उसका प्रॉफिट पर मंथ 20,000 रुपये। अगर आप 25 से गुणा करेंगे तो आप सोचिए कि आपका पैसा डूब ही नहीं सकता है। और गवर्नमेंट इसमें लिंक कराएगी सर कि जिस बेनिफिशियरी को आप ये देंगे वो दुग्ध समिति का मेंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैसा दुग्ध समिति के थ्रू आएगा, दुग्ध समिति ऑनलाइन पेमेंट डालेगी, आप उस अकाउंट में होल्ड क्रिएट कर दें जो आपका किस्त है, तो दूध का पैसा जैसे ही आएगा आप काट लें। कितना व्यवस्थित सिस्टम है। ऐसा हमने बैंक ऑफ इंडिया खाचरोद में किया था, केवल रवानी सर थे, तो उनने क्या